सुनना है, You have to listen carefully. आपको विश्वास करना है। इस समय You have परमेश्वर to believe at इस- that time. इस समय परमेश्वर यहाँ पर है। Right now, Holy Spirit is here. अपने हाथों को उठाओ Raise your hands. और इसी समय विश्वास से कहो, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करे। माइक की आवाज खोलो। आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करे। प्रभु मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। Bless, बोलो मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। bless me in name of Jesus. बोलो आमीन। Say amen. पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे प्रचार को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा जी आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों में काम करे। आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज, इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग आए और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी टेस्टमनी आए यीशु मसीह के नाम में। बड़े छुटकारे मिलने पाए पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता तेरे वचन को जो सुने, आज से परमेश्वर बड़ी बरकतों को लेकर जाए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर के घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। गुड न्यूज मिलेगा आज आपको। कितने लोग चिंता में हैं? हाथ उठाकर बताओ कितने लोग चिंता में हैं। हाँ, कितने लोग चिंता में हैं? चिंता क्या बोलते हैं इंग्लिश में? People are in a worry. हाउ मेनी पीपल Are in a worry. आर इन अ वरी। हालेलुया। Hallelujah. हाँ जी, सुनो देखो टॉपिक है आज का हमारा। स्क्रीन पर आप टॉपिक देखेंगे कि हाउ टू गेट रीड ऑफ एन Anxiety. एंग्जाइटी। हालेलुया। पता है मेरे को क्यों बोल रही? चिंता से कैसे छुटकारा पाएं। क्या आप चिंतित हैं? अपने पड़ोसी को बोलो चिंता में है तू। पूछो अपने पड़ोसी को, Worried. चिंता में है तू? Ask. सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग चिंता में हैं, Are in a worry. हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जा हो, बीमारी हो, Perhaps you have a problem or a loan problem. समस्या हो, You have a problem. लेकिन आज कोई बीमारी हो, कैसी भी Every disease, कैसी भी चिंता हो, every worry, every disease. आज रात आपकी चिंता खत्म होने वाली है। From today, your problems will solve in the name of Jesus. आपकी चिंता खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। Your worry will solve. मेरे ऊपर गिफ्ट है ये। And it's gift on. आज बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे। And today, so many people get healed. आज आपकी कैसी भी चिंता हो, Today, how kind of worry you have. आज रात के बाद फिनिश हो जाएगी। From then your Amen. worry फिनिश हो जाएगी। finish. बोलो चिंता गो। Say worry go. चिंता कम आउट। बाहर जा। सही कह रहा हूँ? बोलना चिंता बाहर जा। Worry, वरी कम है, worry get out. गेट आउट। कम आउट करिए तो उस कम का मतलब अंदर गेट आउट। Worry get out. अपने पड़ोसी को बोलो गेट आउट। वरी करने वाले लोग गेट आउट मेरे पास से। Who occurs worries. जो get out. लोग ज्यादा चिंता कर रहे हैं, Who are worrying a lot. आज वो स्माइल देने वाले हैं। Then they will smile. क्या आप कैमरे के सामने स्माइल दे सकते हैं? Can you give smile in front of camera? यार क्या यार हंस नहीं रहे तुम यार? Why you are not laughing? हंसो, नकली हंसी हंसो। You have to laugh. जब आप नकली हंसते हैं तो असली भी आती है। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. आप समझदार हैं। जब तक बाइबल बोलती है कि अंदर से नहीं हंसते, Bible said. बाहर हंसी नहीं आएगी। Bible said when you laugh inside, क्योंकि then your नीति- laughing will not come. क्योंकि लिखा मन के आनंदित होने से, Can you pleasure? हार्ट में प्लेजर आने से Pleasure in a heart बाहर भी प्लेजर आ जाती है। and outside is also pleasure came. स्माइल बाहर भी आ जाती है। Smile will. यू गेट आउट। इसकी हिंदी क्या है बेटे? फास्ट बोलना, डरना नहीं, घबराना नहीं। चलो ठीक है फिर बैठ जाओ, हम हिंदी में प्रचार करेंगे। हमें नहीं करनी। चिंता से कैसे छुटकारा पाएं? 5 मिनट बैठो, ठीक है। चिंता से कैसे छुटकारा पाएं? सुनो, चिंता, बहुत सारे लोग चिंतित हैं, लेकिन अगर जो चिंतित हैं, मैं कह रहा हूं कि आज चिंता करने के नुकसान है। कितने नुकसान है मैं बता रहा हूं। चिंता करने के नुकसान कितने हैं? चिंता करने के नुकसान करें कि पहला के पिंपल्स हो जाते हैं मुंह पर। इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कम कम चिंता करेंगे। चिंता करने से जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उनको पिंपल्स हो जाते हैं मुंह पर। सुन रहे हो? हाँ या ना? उनका रंग ज्यादा काला हो जाएगा। नहीं मतलब कि स्किन में एलर्जी हो जाएगी, स्किन में एलर्जी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा चिंता करने से खून कम हो जाता है। पूछ लेना डॉक्टर से। जो ज्यादा चिंता करते हैं वो एक दिन उनका माइंड छोटा हो जाता है, नस कमजोर हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ रहे हैं? उसको कहते हैं पागल, जो ज्यादा चिंता करते हैं। अगर आप यूं ही चिंता करते रहे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, चिंता जब लोग करते हैं तो उम्र घटती है, और जब आप ज्यादा चिंता करते हैं तब आप प्रार्थना आपकी रुक जाती है। जब आप चिंता करते हैं तो आपका मन बाइबल पढ़ने का नहीं करता। जो आप चिंता, इससे अच्छा जब आप ज्यादा चिंता करते हैं तो आपकी उम्र घटती है। ज्यादा चिंता करते हैं, सुन रहे हो कि कहीं और लखा रहे हो? इधर देखना मेरी तरफ सारे पीपल। हालेलुया। ज्यादा चिंता करने से उम्र घटती है, खून कम होता है, रंग काला पड़ता है, पिंपल आ जाते हैं, खासकर औरतें। सुन लो, क्योंकि बाइबल में किसी आदमी का जिक्र नहीं है ज्यादा चिंता करता है, सिर्फ औरत का जिक्र है कि मार्था हर बात में तू चिंता करती है। हालेलुया। समझ
में आया कि नहीं? कह रहा बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बात पर टेंशन पर टेंशन करते हैं, यही कारण है कि शैतान आपके ऊपर हैवी रहता है और ऐसे लोग कभी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं करते। अगर आप तरक्की से आजाद तरक्की कराना चाहते हैं तो आज आपको अपने लिए हाथ उठाकर कहना है कि मैं चिंता से बाहर आऊंगा। आज आऊंगा कि नहीं? चिंता करने वाला व्यक्ति ज्यादातर बुराई करने लगेगा। अगर चिंता ज्यादा करोगे बुराई करने का मन हो जाएगा, पाप में गिर जाएगा। ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति एक दिन यीशु मसीह से बैकस्लाइड हो जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना। चिंता करके बाइबल कहती है ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसका मतलब परमेश्वर पहले से जानते थे कि इंसान चिंता का एक पुतला है और वो चिंता में रहता है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग चिंता में है, मैं कोई और प्रचार तैयार करके लाया, लेकिन रास्ते में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उठ सो मत और दोबारा प्रचार तैयार कर। और मैंने दोबारा प्रचार तैयार किया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको कह रहा जितने चिंता में है उनकी चिंता आज रात यीशु मसीह ने ले ली है। यीशु मसीह के नाम में क्रूस पर ले ली है। आपको थोड़े दिन के बाद आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, अपने कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, आप अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आप कहेंगे आज का मैसेज मेरे लिए था, आज का मैसेज मेरे लिए है। परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है छुटकारा देने के लिए। याद रखना ये पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला है। कितने लोगों को अपने बिजनेस और बच्चों की चिंता भी है? याद रखो, हाथ उठाकर बताओ आज वचन को जो ध्यान से सुनेंगे वो चिंता से छूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना कि एक आदमी चिंता का पुतला है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम के पास एक साइकिल तक नहीं था, एक भी साइकिल नहीं था उसके पास। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग बैठे हो और वो कार के लिए चिंता कर रहा हो और कह रहा हो कि मेरे पास एक भी कार नहीं है, एक भी साइकिल नहीं है मेरे पास। लेकिन आज रात उन लोगों के पास होने वाली है जो हाथ उठाकर कह रहे हैं बहुत कुछ है मेरे पास, आमीन, बहुत कुछ है मेरे पास। परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा देता है। आपको फैसला लेना है आज। आपको कह रहा है कि बेशक आपके पास साइकिल भी ना हो, घर भी ना हो, लेकिन आदम को मालूम था कि उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। पहला आदम शारीरिक था, लेकिन बाद में वो आत्मिक बना। पहले आप शारीरिक थे, अब आप उस समय चिंतित थे, अब आप शारीरिक नहीं हो, अब आप प्रभु के पास आ गए हो, आत्मिक हो गए हो। आमीन। अब आपकी चिंता यीशु ने ले ली है। आमीन। अब वो आज से आपकी चिंता को हटाएगा। अब आप शारीरिक नहीं हो, आप पहले वाला आदम नहीं हो, पहले वाले आदमी नहीं हो, पहले वाली औरत हवा नहीं है, पहले वाली औरत नहीं हो, अब आप आत्मिक लेडीज हो। आमीन। आज फिर चलो। आज रात परमेश्वर आपको वो देगा। कह रहा है बेशक किसी ने आपका छीन लिया हो, आज रात पवित्र आत्मा आपको वापस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ होने जा रहा है आज रात के बाद आपके पास। बोलो अपने हाथों को उठाओ और बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास। फैसला लेना है आपको आज। बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ होने जा रहा है मेरे पास। आमीन। अपने पड़ोसी को हिला दो आज, हाथ पकड़ के बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बहुत कुछ है तेरे पास। हिलाओ बहुत कुछ है तेरे पास। निकाल निकाल निकाल, बहुत कुछ है तेरे पास। निकाल निकाल निकाल, अपना पर्स निकाल, बहुत माल है तेरे पास। निकाल निकाल। आदमियों को बोला बहुत कुछ है तेरे पास, बहुत कुछ है तेरी जेब में। निकाल। बहुत कुछ है तेरे दिल में, हालेलुया। बहुत कुछ है तुम्हारे दिल में, आमीन। बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर। आज निकाल दो अपनी भड़ास, निकाल दो आज यीशु को देकर जाना अपनी भड़ास, यहीं छोड़कर जाना है। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, अंदर भरा पड़ा है सारा कुछ। हालेलुया। बहुत कुछ है आपके पास। यार सवेरे पैसा जनानी दी टेंशन, शाम ਨੂੰ मां दी टेंशन, प्यो दी टेंशन, स्कूल वाले दी फीस देनी है, घर दी फीस देनी है, ओदी फीस देनी है, आ फी पे सारी पैलरी पे बड़ी टेंशन। बहुत कुछ आपके पास, बहुत कुछ आपके पास। क्या आपके पास? बहुत कुछ नहीं है, चिंता आपके पास। पे। एक लड़का गया और जाके अपने पापा को कहने लगा पापा दिस जीन्स, गिव मी अ जीन्स। उसके बाप ने कहा ले लो बेटा। उसके बाप ने उसका स्टिकर पलट के देखा, उसने सोचा होगी 400 की, चश्मा लगा के देखा 4000 की। उसने कहा वो कह रहा पापा गिव मी अ पे। पापा नो पे। उसने कहा बे मेरी सैलरी तो 4000 है, तू 4000 की पेंट मारा। कह रहा मैं पे अद्धा कितना करांगा, मैं सवेरे अद्धा कितना करा, शाम को कितना करांगा। कहता पापा गिव मी अ पे। बेवकूफ था आदमी, उसको समझ में नहीं आया। उसने उसका स्टिकर देखा, आजकल पेपे की पैंट ही चल गई है। पेपे, कितने लोग पेपे की पैंट पहनते हैं? देखा आपने पेपे? एक कंपनी है पेपे। उसने बेचारे ने उसको 4000 की दिला दी। बाद में चिंता पे आज होती चिंता। मैं कह रहा हूं आज किसी की भी चिंता हो, माँ हो, प्यो, पेपे केड़े भी पेपे हो तुसी, आज सारी चिंता निकलेगी बाहर आज। आमीन।
सब जाएगा आज यहाँ से। Yes, amen. बहुत कुछ होने जाना है, बहुत कुछ होने जा रहा है, Hallelujah. बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे पास। Yes, amen. ध्यान रखना, परमेश्वर ने कहा बहुत कुछ उसके पास होगा जो लोग आज यीशु मसीह को अपना जीवन देकर जाएंगे, Yes, amen. जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लेंगे। Amen. हम पढ़ते हैं लूका की किताब में, जल्दी से देखो 10 अध्याय, उसका 40 और 41 और 42। Yes. हाँ, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। एक दिन क्या हुआ सुनो, एक दिन क्या हुआ कि मार्था ने यीशु मसीह के पास गई और जाकर कहने लगी, पापा आई लव यू, पापा जीसस आई लव यू। चकड़ा के बोलने लगी, चकड़ा के समझते मतलब उसकी बड़ी तारीफ कर रही है, पापा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत एक्टिव हो। कह रही होगी, वो अपनी तरीके से स्टाइल कर रही थी, किस लिए कि एक बार यीशु मसीह मेरे घर पर आए। हालेलुया। Hallelujah. वो कह रही थी, मैं एक बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ यीशु मसीह, मेरा खाना खाकर देखना, मेरे घर की एक एक चीज देखना बहुत अच्छी है। और यीशु मसीह उसके खाने पर इनवाइट हो जाता है और यीशु मसीह चला जाता है उसके घर पर खाना खाने के लिए। और जब खाना खाने के लिए यीशु मसीह जा रहा था तो क्या हो गया, यीशु मसीह ने देखा अभी खिचड़ी बनने में, कुकर में सीटी लगने में, मुर्गा बनने में, छोले बनने में, चावल बनने में, मच्छी जो भी आप बनाते हैं उसमें अभी थोड़ी देरी है। और यीशु मसीह बैठ गया एक कुर्सी पर और उसी समय वहां पर मरियम थी और मरियम जाकर, सुनो ध्यान से, और मरियम जाकर वहां पर उसके पैरों में बैठकर वचन को सुनने लगी। हालेलुया। Hallelujah. और उसके वचनों को सुनने लगी। और उसी समय मार्था ने देखा यीशु मसीह को मैंने इनवाइट किया, अंदर से गुस्से से भर गई, कह रही और यीशु मसीह को मैंने अपने घर बुलाया और मेरे माला मारने की बजाय इसके घर में माला मारा है, मेरे से मीठी मीठी बातें करने की बजाय इससे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। खुद इनवाइट किया, बाद में टेंशन करने लगी। यीशु मसीह को इनवाइट करने के बाद घबरा गई है। हालेलुया। Hallelujah. मतलब यीशु मसीह को इनविटेशन आपने दिया है, आपने अपने मन के अंदर कहा था, यीशु पापा मैं तेरे पीछे चलूंगा, मेरे दिल में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे बिजनेस में आओ, मेरे जीवन में आओ। और जब आपने उनको इनविटेशन दिया, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को बुलाकर करें कि उसके बाद करा संसार की चिंताओं को देखकर, करें कि लोगों की तरक्की को देखकर करें घबरा जाते हैं। घबरा गई है मार्था और कह रही है, अपनी ही सगी बहन से चिढ़ने लगी है, अपनी ही बहन से चिढ़ने लगी है, कह रही इसकी तरक्की हो रही है, यीशु इसके पास बैठा है, यीशु इसके पास आ गया है। और उसी समय वहां पर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, उसके पास आकर कहने लगी, हे हाँ, प्रभु हाँ। क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। क्या कहा है, मार्था है मार्था, मैं कहूंगा हे औरतों, तुम बहुत बातों में चिंता करती हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रही, देखो जब वो वचनों को सुन रही उसके चरणों में बैठी यीशु मसीह के, और उसको जेलस होगी अंदर से और कहने लगी, और फटाफट एक हाथ में झाड़ू, क्योंकि घर की सफाई करनी थी, और एक हाथ में आटा गूंदा हुआ है। आपने देखा कभी ऐसी लेडीज को अपने हाल को देखा कभी ऐसे, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में आटा लगा हुआ है, कच्चा आटा गूंद रही है, और आकर कहने लगी, हे यीशु, हे यीशु, यीशु। यीशु कह रहे झाड़ू आटा, आकर क्या है, और कह रहे यीशु, कह रही देखो मैं कल्ली आटा बो रही हूं, आटा बना रही हूं, और ये देखो हाँ सच के गल्ला कर रही तेरे नाल, ऐथे काम छोड़ कहीं की यहाँ कर बैठ गई, बहाना मार रही है। आजकल औरतें ऐसी होती हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, भाई ऐसे होते हैं, बहाना मार कर बैठ जाते हैं, आज साडा फास्ट हैगा, और कह रही देख बहाना मार के बैठ गई है। आप इतनी, मैंने स्पेशल आपको बुलाया घर पे काम करने के लिए, मैंने इसको बुलाया हेल्प मांगी से, और देखो ये मेरी मदद करने के बजाय ये तुम्हारे यहाँ पर आकर मेरी चुगलियां कर रही है, मेरी बुराई कर रही है, ये बैठी देखो क्या कर रही है। और क्योंकि वो आटा गूंथती गूंथती सोच रही होगी, मेरी बुराई कर रही होगी, मेरी बुराई कर रही होगी, मेरी बुराई कर रही होगी। और उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर कहा, मार्था तू बहुत बातों में घबराती है। हम लोग कई बार ऐसी चिंताएं करते हैं, हम लोग कई बार ऐसे ऐसे सवाल अपने दिमाग में खुद ही सोच लेते हैं कि यार वहां पर मेरा दोस्त बैठा मेरी बुराई कर रहा होगा, ये मेरे से आगे निकल गया होगा। हम बहुत बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है। यहाँ पर मार्था बार बार कह रही है कि आटा गूंद रही है, और आटा गूंदते गूंदते गुस्से में आ गई है, गुस्से में। मैंने प्रभु से पूछा एक रात के, परमेश्वर ये औरतें आटा ऐसे ही गूंदती क्यों है, ऐसे ही क्यों नहीं गूंदती हैं, अच्छे से क्यों नहीं गूंदती, इसको गुस्से से क्यों गूंदती है ऐसे? कह रही है बहुत गुस्से वाली होती हैं इनको आटे पे गुस्सा निकालना होता है। अगर आपको नहीं लगता, अगर कोई आदमी 10 आदमी अपने घर में ले आए रोटी खिलाने के लिए, फिर इनका मुंह देखा करो, गुस्सा देखा करो, आटे पे सारा गुस्सा आ गया, नाच पिटे ले 10 मुंडे और ही रोटियां, गुस्सा चल रहा भाई साहब आटे पे, सारा गुस्सा आटे पे भाई साहब, मार मार के आटे का कुचुम्बर बना दिया इन्होंने। चिंता, मार्था भी वहां पे लगी हुई आटा गूंदने में। मरियम की बच्ची, यीशु तू भी ऐसा निकला, तू मेरे को देखने के बजाय इधर देख रहा है, इसको आशीष देने के लिए आ गया, गुस्सा निकाल रही है। अगर आपको पता ना औरतों का स्टाइल,
अगर आपके घर में 10 लोग चाय पीने वाले आ जाएं तो टेबल पे गिलास पता कैसे रखा जाएगा? ले हाँ, आवाज से आएगी पता लग जाएगा पड़ोसियों को भी, दोस्तों को भी कि दोबारा नहीं आना। मुंह से कभी नहीं कहती औरत, मुंह से कभी नहीं कहेगी मेहमानों के सामने। बहुत शरीफ होती हैं ये बहुत शरीफ, बस ऐसे पी ले, इससे ज्यादा नहीं बोलती। देखो आवाज, और आदमी समझ जाता है, दोस्त समझ जाते हैं इसकी पति नाराज है यार, दोबारा नहीं आना। और यहाँ पर मार्था घबरा गई है और उसी समय यीशु मसीह ने कहा पहले तू मुझे इनवाइट करती है फिर गुस्सा निकालती है, अरे ये क्या बात है? मार्था कह रहे के अरे क्यों घबरा गई है, क्यों घबरा गई है? लेकिन उसी समय वो घबराई हुई थी, टेंशन में थी। हो सकता है आज आप बिजनेस छोड़कर आप सेवकाई में आगे हो, आपने प्रभु को कहा हो प्रभु तू मेरे अंदर आ, मुझे इस्तेमाल कर। आज बहुत सारे पास्टर भी घबरा गए सेवा करते करते, जब घर में पैसा नहीं होता घबरा जाते हैं। विश्वासी उन्होंने अपने बिजनेस में परमेश्वर को बुलाया, आत्मिक जीवन दिया परमेश्वर को, करे कि बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद घबरा गए हैं। बपतिस्मा लेने से पहले उन्होंने कहा था कि परमेश्वर हम तेरे पीछे चलेंगे, तू मेरे अंदर आ, मेरे घर में आ, इनविटेशन दिया था मार्था की तरह। लेकिन यीशु मसीह आज अंदर आ गया है, आपके अंदर बैठा है और आपको चिंतित देख कर कह रहा है क्यों घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है? मैं तेरे घर में हूँ, आमीन, मैं तेरे अंदर हूँ। आमीन। यीशु अंदर आया हुआ है, आपके अंदर आया हुआ है। आपको चिंतित देखकर वो दुखी होता है, जब आप चिंतित होते हैं वो परेशान होता है, जब आपका बिजनेस नहीं चलता उसको दुख होता है, आप दुखी होते हैं वो हंसता नहीं है, वो दुखी होता है, आप बीमार होते हैं वो दुखी होता है, क्योंकि वो आपके अंदर है, आपके अंदर है वो आपको रोने के लिए नहीं, अंदर तड़पने के लिए नहीं, आपकी नसों को, आपके हार्ट लीवर को बर्बाद होने के लिए नहीं, उन्हें आशीषित करने के लिए आया है। यस आमीन, आशीषित करने के लिए आया है। आज मेरा परमेश्वर मार्था से कह रहा था, मार्था बहुत बातों में तू चिंता करती है, घबरा जाती है। यूहन्ना नाम का एक व्यक्ति करे के चिंता कर रहा था, एक पतरस नाम का व्यक्ति चिंता कर रहा था, मछलियां नहीं आई, सारी रात मछलियां पकड़ी, लेकिन उसी समय चिंता कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा अरे कह रहे कि उस समय में दोनों बात करने लगे होंगे, कह रहे होंगे हमने अपना बिजनेस छोड़कर यीशु के पीछे चले, लेकिन कह रहे कि अब फिर वो यीशु मसीह के पीछे आना चाहते थे, लेकिन क्या कर रहे, यीशु मसीह तो मर गया है, चिंता कर रहे थे अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। सेवकाई छोड़कर फिर से बिजनेस पर चले गए, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिला उन्हें। लेकिन उस समय में यीशु मसीह उनके पास आ गया और उसको कहा पतरस एक बार और जाल डाल, भरेगा, जरा चिंता छोड़ दे, आमीन, एक बार और प्रेयर कर, मत घबरा, एक बार और हाथ उठा, हालेलुया बोल, हालेलुया। करे तेरे जाल में बेशक मछली ना हो, लेकिन बस मुंह से कह दे बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, मैं चिंता नहीं करूंगा, बहुत कुछ है मेरे पास। पतरस ने उसका जाल ऐसे नहीं भरा, बोलते यीशु आया बोले मेरे चुम्बो चल जा, जाल ऐसे नहीं भरने आएगा यीशु मसीह किसी के पास। यीशु मसीह उन लोगों के पास आता है जो चिंतित है, लेकिन अगर जो ज्यादा चिंतित हैं यीशु चला भी जाता है। याद रखना, थोड़ी चिंता है, चिंता आनी एक स्वाभाविक है। अगर आप रोज चिंता करते हैं यीशु आपके साथ चलना बंद कर देगा। मैं कह रहा हूँ ज्यादा चिंता करना पाप है, आपको समझना है। अगर आज आप चिंता करते हैं बार बार क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर डांट लगाता है। बाइबल बताती है यहाँ पर यूहन्ना पतरस चिंता कर रहे हैं, पतरस चिंता कर रहा है। यूहन्ना की किताब 21:6 में लिखा कि चिंता कर रहा है, लेकिन कह रहा क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बिजनेस कैसे चलेगा, सैलरी कैसे दूंगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, यीशु कह रहा है अरे चिंता करना तेरा काम नहीं है, तू पहले वाला आदम नहीं है, तू बदलने वाला आदम है, तू शारीरिक नहीं है, तू आत्मिक है। आदम नहीं रहा, कह रहा तू नया आदम बन गया है, नया आदमी बन गया, आत्मिक हो आप। कह रहा कि अब आपकी चिंता यीशु करता है। जिस दिन से बपतिस्मा ले लिया है उन लोगों को परमेश्वर की चिंता नहीं, कह रहा कि परमेश्वर को आपकी चिंता है उस दिन से। हालेलुया। यहाँ तो मरियम और मार्था बैठी हैं और उसी समय यीशु के सामने अपनी अपनी डिमांड कर रही हैं, लेकिन मार्था को देखकर यीशु मसीह कह रहा है क्यों घबरा गई है। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसी बहन भाई बैठा हो, आपने प्रभु में बपतिस्मा लिया हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हो कि पता नहीं कब सेट होगा। यहाँ पर कोई भाई हो सकता है यहाँ पर बपतिस्मा लिया हो, प्रार्थना किया हो और आपका बिजनेस न चल रहा हो, आप बर्बाद होने के कगार पर खड़े हो। लेकिन इस समय भी अगर आप चिंता कर रहे हैं, बार बार परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहे हैं मेरी आवाज से मत घबराओ। अगर आप वॉलंटियर हैं, सेवा करते करते आप
थक गए हैं, आप घबरा गए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा मत घबराओ। क्यों घबराती है? क्यों घबराती है? क्योंकि यीशु मसीह आज रात कह रहा तेरी घबराहट को दूर करने वाला है। आमीन। कह रहा किन लोगों की? उसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा जाल डाल पतरस। कि पतरस ने जाल डाला, कह रहा सारी रात डाला, कह रहा मछली नहीं आई। बोलता है कह रहा इस बार दोबारा डाल, तेरे पास बहुत कुछ है, मैं देख रहा हूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कह रहा खाली है, खाली है। बोलता है तेरे पास बहुत कुछ है, जाल डाल। और उसने बात मान ली और जाल डाला और जाल भर गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत सारी मछली आई हैं। याद रखना आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी ना हो। आज रात आपको घर से निकाल दिया गया हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाते हो पैसे के लिए, लोग आपके कामों पर, आपके मकान को देखकर हंसते हो, लोग आपकी टूटी सी गाड़ी को देखकर हंसते हो, लोग आपके हालातों को देखकर हंसते हो। लेकिन आज रात के बाद आपको शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। चर्च आज रात के बाद जितने आमीन बोल रहे हैं आवाज खोल इसकी, आज रात के बाद आपको शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। आमीन। आज रात के बाद शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। कैमरामैन लेफ्ट साइड। और इसी समय कह रहा है शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी चर्च, क्योंकि आज रात मेरा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को उठाने वाला है। आमीन। हो सकता है आपका सब कुछ छीन लिया हो किसी ने। यहाँ पर क्या लिखा 10:42 में कि मरियम को कहा मरियम, कह रहा तेरा भाग, कह रहा जो वचन को सुन रही है तू बैठकर मेरे चरणों में बैठी है, तू खुदा का वचन सुन रही है। कह रहा जा मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, कह रहा तेरे से कुछ भी छीना ना जाएगा। आज के बाद आमीन। हालेलुया। उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। कह रहा जा, कह रहा तेरे से कुछ भी छीना ना चाहेगा। याद रखना हो सकता है शैतान झूठा है, लायर है, वो आपको डरा रहा होगा, वो औरतों को भाइयों को डरा रहा होगा, वो कह रहा होगा कि तेरा लीवर खत्म हो जाएगा, तेरा बच्चा बाहर गया खत्म हो जाएगा, तेरी किडनियां फेल हो जाएंगी, तेरे ऊपर ये कर्जा हो जाएगा, तेरा घर ले जाएंगे, बैंक वाले लोन ले जाएंगे, बोल तेरा लोन नहीं उतारा, बैंक तेरी गाड़ी ले जाएगा, घर ले जाएगा, तू गरीब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं शैतान झूठा है। यीशु मसीह ने कहा करा मरियम, करा आज आपसे बातें कर रहा है मेरा परमेश्वर। करा जितने ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं, जो हर संडे वचन सुनने आते हैं, खुदा के चरणों में यहाँ कर बैठते हैं, उन्हें एक वादा कर रहा है तुम्हारे से एक भी भाग छीना नहीं जाएगा, एक भी कार छीनी नहीं जाएगी, एक भी घर, एक भी आशीष करा छीनी नहीं जाएगी। याद रखना कुछ भी आपका छीनने वाला नहीं है। आमीन। परमेश्वर छीनने नहीं देने के लिए आया है। आमीन। याद रखना छीनेगा नहीं। अगर आपका चर्च किसी ने छीन लिया है, अगर आपका वॉलंटियर किसी ने छीन लिया है, आपका विश्वासी, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी जेठानी ताऊ ने या किसी चीज ने आपका हक ले लिया है, आज रात परमेश्वर आपको वापस दिलाने वाला है यीशु मसीह का। आमीन।